डकी भाई के नाम से जाने जाते हैं। इनको 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। एनसीसीआईए के मुताबिक ये मुल्क से बाहर जाने की कोशिश, कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश। एनसीसीआईए ने जून 2025 में ही इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। बात का सबूत है कि ऑनलाइन शोहरत अब गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए फ्री पॉस नहीं। डिजिटल अकाउंटेबिलिटी और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ जद्दोजहद में एक नए दौर का आगाज किया। दोस्तों, मैं हूं सैयद शबीउल हसन और आप देख रहे हैं ट्राइफॉन। मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर सादुर रहमान, जो अपने फैंस में डंकी भाई के नाम से जाने जाते हैं, डकी भाई के नाम से जाने जाते हैं, इनको 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैर कानूनी ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन के इल्जाम में की। डकी भाई, जिनके यूट्यूब पर तकरीबन 9 मिलियन और टिकटॉक पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, के लिए कानूनी मुश्किलात कोई नया वाकया नहीं। दोस्तों, पता चलता है कि इससे पहले भी 2024 में इन्हें और इनकी बीवी को हथियार दिखाने के लिए हिरासत में लिया गया था, जबकि इस साल ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग के केसेस भी इन पर दर्ज हुए थे, जिनमें इन्हें बेल मिल चुकी। इन वाकयात से ये जाहिर होता है कि इनकी बढ़ती हुई शोहरत ने शायद इन्हें ये एहसास दिलाया है कि ये कानून से बालातर है। इसका अंजाम ये मौजूदा गिरफ्तारी है। इस अरेस्ट को एनसीसीआईए की जानिब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जुआ और बैटिंग को फरोग देने वालों के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा करार दिया गया है। ये केस पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारियों के हवाले से एक अहम मिसाल कायम कर सकता है, जिसका मकसद तमाम डिजिटल क्रिएटर्स को एक वाज़ेह पैगाम देना है। दोस्तों, डकी भाई को 17 अगस्त 2025 को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त रोका गया जब वो मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL पर शामिल था, क्योंकि उन्होंने एनसीसीआईए के पहले की तहकीकात में शामिल होने के लिए जारी नोटिस का जानबूझकर जवाब नहीं दिया। एनसीसीआईए के मुताबिक ये मुल्क से बाहर जाने की कोशिश, कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश थी। डकी भाई पर लगाए गए बुनियादी इल्जामात ऑनलाइन जुआ और बैटिंग एप्लीकेशंस जैसे कि बाइनोमो, 1xBet, Bet365 और B9 गेम को फरोग देने से मुतल्लिक। ये ऐप्स पाकिस्तान में गैर कानूनी, अवाम को झूठे मुनाफे के वादे देकर माली धोखाधड़ी का इल्जाम है। एनसीसीआईए ने जून 2025 में ही इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। सोशल मीडिया, खास तौर पर टिकटॉक और यूट्यूब, गुज़श्ता कुछ बरसों में नौजवानों के लिए तफरीह, इजहार राय और कमाई का एक अहम जरिया बन चुके हैं। लाखों लोग रोजाना इन प्लेटफॉर्म्स पर मवाद देखते और तख्लीक करते हैं, लेकिन जहां ये प्लेटफॉर्म्स मौके फराहम करते हैं, वहीं इन पर कई ऐसे रुझानात भी जन्म लेते हैं जो अखलाकी और कानूनी एतबार से खतरनाक है। गिरफ्तारी के वक्त डकी भाई का मोबाइल फोन जब्त किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में उनके फोन से जुआ की प्रमोशन से मुतल्लिक कम्युनिकेशंस और बाइनोमो से गैर कानूनी अदायगियों के सबूत मिले। दौरान गिरफ्तारी डकी भाई के पास से एक अदद मोबाइल फ़ोन मिला है और इस फ़ोन में वकास नामी शख्स से मुसलसल राब्ते की तस्दीक हुई है। ये वकास नामी शख्स वही शख्स है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है। इसके अलावा डकी भाई के मोबाइल फ़ोन से ये सबूत भी मिला है कि उन्होंने इन ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशन से भारी मुआवजा वसूल किया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR में उनके YouTube चैनल के 27 वीडियोस के लिंक्स शामिल हैं, जिनमें इन ऐप्स को फरोग दिया गया है और इनमें से कई वीडियोस अब मौजूद नहीं है, यानी उन्हें डिलीट किया जा चुका है। एनसीसीआईए ने यह भी दावा किया है कि डकी भाई बाइनोमो ऐप के लिए कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और न ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कोई इजाजत ली। दोस्तों, डकी भाई के खिलाफ
FIR नंबर 196/25 NCCIA लाहौर ने दर्ज की। उन पर पाकिस्तान पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016 दोनों के तहत इल्जाम हैं। PPC के तहत दफा 420 यानी चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी लगाई गई। ये दफा उस वक्त लगाई जाती है जब कोई शख्स धोखाधड़ी से दूसरे को गैर ईमानदारी से कोई जायदाद देने पर मजबूर करता है। इसके साथ ही दफा 294 भी ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड भी शामिल है, जो तिजारत के सिलसिले में गैर कानूनी इनाम की पेशकश से मुतल्लिक है। मजीद बरा पीका 2016 के तहत उन पर दफा 13 इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, दफा 14 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और दफा 25 स्पैमिंग और दफा 26 स्पूफिंग के इल्जामात हैं। गिरफ्तारी के बाद NCCIA ने डक्की भाई को लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश किया और मजीद तहकीकात के लिए रिमांड की दरख्वास्त की। कोर्ट ने पहले 2 दिन और फिर मजीद 4 दिन का फिजिकल रिमांड दिया। उनके वकाला ने मजीद रिमांड की मुखालफत की, लेकिन अदालत ने सरकारी वकील की दरखास्त को मंजूर की। इस केस में डक्की भाई की बीवी अरूब जतोई को भी इंटरिम बेल मिल चुकी है, जो इस बात की निशानदही है कि ये हकीकत किसी बड़े नेटवर्क पर मरकूज है। डक्की भाई की तरफ से इस अरेस्ट के बाद किसी अहम या वाज़ेह बयान के बारे में दस्तयाब मालूमात नहीं है। कुछ सोर्सेज ने उनके पहले मीडिया टॉक का जिक्र किया, लेकिन इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई। डक्की भाई की अरेस्ट पर अवाम का रद्द अमल मुनकसिम नजर आता है। NCCIA के इस इक़दाम की तारीफ करने वालों का कहना है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जबकि कुछ लोगों ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर तनकीद की, ये कहते हुए कि यूके में जुर्म है और उस पर सजा मिलती है, जबकि पाकिस्तान में रोना धोना और जज्बाती पहलू को अहमियत है। डक्की भाई की गिरफ्तारी पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस में अकाउंटेबिलिटी का एक नया दौर शुरू कर सकती है। दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि ऑनलाइन शोहरत अब गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए फ्री पॉस नहीं। इस कार्रवाई के नतीजे में मुस्तकबिल में सोशल मीडिया पर स्पॉन्सरशिप्स और प्रमोशंस के लिए मजीद सख्त कवानीन और जांच पड़ताल के निजाम की तवक्को है। इस वाक़े ने पाकिस्तान में डिजिटल अकाउंटेबिलिटी और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ जद्दोजहद में एक नए दौर का आगाज किया है। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने गलती से डक्की भाई को डोंकी भाई कहा। मैं वीडियो के आखिर में इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। इन्हें डंकी भाई इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फैमिली वीलॉगिंग को फरोग दिया, जो कि इस्लाम के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहले ही लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं, उन लोगों को लूटने वाली जो गैर कानूनी एप्स हैं, इस इंसान ने उन गैर कानूनी एप्स को पाकिस्तान में फरोग दिया। इसलिए मैंने इन्हें डंकी भाई कहकर पुकारा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम मजीद अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें।